हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम इस वीडियो में अभी जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है, गुजरात स्टेट बोर्ड के। वो एग्जाम तो ट्यूसडे यानी कि 14 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो अभी आज का जो सेशन है, तो उसका टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। ओके, बोर्ड एग्जाम्स है तो काफी प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है। दे फील द प्रेशर। जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको इतना प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक बार बोर्ड का एग्जाम्स दिया है। बट अभी क्या है कि इस साल तो वो जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको भी उन्होंने भी बोर्ड एग्जाम में अपियर नहीं किया था 10th में, क्योंकि कोविड के वजह से मास प्रमोशन हो गया था। सो दैट वाज द रीजन। एंड नाउ सी कि अभी 10th क्लास और 12th क्लास दोनों स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम ही बोर्ड एग्जाम में अपियर होना है इस साल। तो अभी उस जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है, ठीक है, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, दैट वी विल सी। ओके, तो फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने खुद के दूंगा आज आपको कि हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। मैं कैसे उसको हैंडल करता था जब मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए जाता था। ओके, सो सी द थिंग इज कीप इट सिंपल। ओके, यू हैव टू कीप इट सिंपल। नो नीड टू बी प्रेशराइज्ड योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है, काफी नर्व्स आते हैं, प्रेशर होता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है दैट गेट अटैच टू अस। बट बिकॉज ऑफ दैट हम ओवर थिंक करने लगते हैं और जिस ओवर थिंकिंग की वजह से ही हम प्रेशर फील करते हैं। ओके, अभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले जिसको भी आप मिलोगे सब ऑल द बेस्ट ऐसा बोलेंगे आपको, और उसकी वजह से आप नर्वस होते हो, ओवर थिंक करने लगते हो और उसका प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ओके, सो डोंट नीड टू टेक दैट मच थिंग सीरियसली। ओके, उसको इतना सीरियसली मत लो। ठीक है, अभी आपका एग्जाम है तो आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे, ऑब्वियस बात है। ओके, सो टेक दैट, ग्रीट देम विद द स्माइल एंड जस्ट बी न्यूट्रल। ओके, तो उसको प्रेशर के फॉर्म में देखना जरूरी नहीं है। सेकेंडली, अब मान लो कि बोर्ड एग्जाम का दिन है, ठीक है, सुबह जब आप उठते हो तो अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाओ, अच्छे से एक रिविजन लगो, जो भी सब्जेक्ट है उसका अच्छे से एक रिविजन प्रिपेयर कर लो और फिर बोर्ड एग्जाम देने जाओ। ओके, सो रिवीजन इज मस्ट अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड कीप टिकिंग द पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू द प्रॉपर रिवीजन। ओके, रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। आफ्टर दैट, अभी मान लो कि आपका 9 बजे तक आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, फिर आपको प्रिपेयर होना है, प्रेशर अप होना है, ठीक है, नाश्ता करना है। तो अच्छे से खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो क्योंकि बुकिश नॉलेज तो आपने ले लिया है, पढ़ लिया है सब कुछ। तो अभी मेंटल प्रिपरेशन इज मस्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट 9 AM, ठीक है, तब तक पढ़ो, फिर बुक को साइड में रख दो। उतना रश नहीं है, उतना उसमें घुस मत जाना कि जो चीज़ पढ़ी है उसको भूल जाओ। ओके, बी न्यूट्रल, टेक काम, बिलीव इन गॉड एंड गिव योर बेस्ट शॉट ऑन दैट डे। सो तब 9 तक आप पढ़ो, फिर बाद में बुक छोड़ दो, ठीक है, उसको उतना उसमें घुस मत जाओ। टेक योर टाइम, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, पेरेंट्स से बातें करो। ओके, उनके ब्लेसिंग्स लो, तो दैट विल हेल्प यू आउट टू काम डाउन योर सेल्फ। तो दूसरी चीज़ ये है। देन अभी क्या है कि जब आप बोर्ड के सेंटर में जाते हो तो बोर्ड के सेंटर में अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सपेक्टिव ये है उसके लिए कि कम बातें करो, ठीक है, टॉक लेस। वहाँ पे जाके जितनी बातें ज़्यादा करोगे उतना आपका फोकस कम होता जाएगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो सेव योर एनर्जी बट डोंट ओवर थिंक। ठीक है, बातें नहीं करनी है किसी के साथ, और स्टडीज़ के एकेडमिक्स के रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कि ये सवाल आएगा वो सवाल आएगा, छोड़ दो सब। जो आएगा वो लिखना है जाके, दैट इज़ फॉर श्योर। तो कीप इट सिंपल, उतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी न्यूट्रल, कम बोलो, कम इंटरेक्ट करो दूसरों के साथ। कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर गोल्स। ठीक है, कि आज पेपर अच्छा लिखना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, एंड ऑलवेज कीप वन स्माइल ऑन योर फेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हंसते रहना है, खुश रहना है। अभी जब बोर्ड के सेंटर में जाओगे तो जब आपके हाथ में पेपर आएगा उससे थोड़ा टाइम लगता है कि 15-20 मिनट्स यू हैव टू सिट देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जब सप्लीमेंट्री और वो सब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके पहले आपको बैठना है। सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट यू हैव टू कीप काम योर सेल्फ। ओके, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस मोमेंट पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगता है।
क्योंकि वो मोमेंट जस्ट क्लोज है, ठीक है। 15-20 मिनट्स में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो डोंट नीड टू ओवर थिंक इट, डोंट नीड टू पैनिक, ओके। न्यूट्रल रहो, जो भी आएगा उसको आस्ते आस्ते फेस करना है, ओके। फिर जब भी आपके हाथ में सप्लीमेंट्री और वो आए, उसकी जो डिटेल्स है उसको अच्छे से फिलअप करो, ठीक है। वो सारी डिटेल्स है उसको अच्छे से फिलअप करो। अगर कहीं पे भी डाउट है, यू कैन आस्क योर इन्विजिलेटर, दे विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। तो वो सारी डिटेल्स है उसको अच्छे से फिलअप कर लो आप। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, फिर उसको फिलअप करो। गलती वहाँ पे ना हो जाए, दैट मेक यू श्योर, ओके, कि गलती नहीं करनी है वहाँ पे। और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द क्वेश्चन पेपर, ओके। जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आपके हाथ में आपका खुद का पेपर आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का, सो देयर इज नथिंग न्यू। आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ऑलवेज डिफिकल्टी होता है, क्योंकि हम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन कितना भी इजी हो, यू ऑलवेज गेट नर्वस सीइंग दैट पेपर, ओके। तो उस मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है, नर्वसनेस रिमेंबर सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो बस उस मोमेंट को आपको संभाल लेना है, 10 मिनट तक आपको न्यूट्रल रहना है, काम रहना है। और चाहे जो कोई भी क्वेश्चन ना आए अगर एग्जाम में, उस पेपर में जो भी आपने देखा है, तो उसको उतना सीरियसली माइंड में ना लो। आफ्टर फ्यू मिनट्स और आफ्टर फ्यू मोमेंट्स यू विल गेट दैट आंसर फॉर श्योर, वो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, या तो फिर वो आंसर आपको याद आ ही जाएगा। सो बी न्यूट्रल, स्टे काम, ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे ही लिखना शुरू करोगे, जो आंसर आपको आते हैं वो 2-3-4 आंसर अटेम्प्ट हो जाएंगे, देन यू विल गेट ऑन द मार्क, ओके। फिर वो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, और आपको भी पता नहीं लगेगा कि 3 घंटे कैसे खत्म हो गए आपके एग्जाम्स के। सो दैट इज द सिंपल प्रोसेस। बट उसको उतना ओवर थिंक करके आप खराब कर देते हो, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस अफेक्ट करते हो। सो नो नीड टू डू दैट थिंग्स। अभी जब एग्जाम खत्म हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट की कोई भी पेपर का डिस्कशन नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है। करो तो इट्स ऑल राइट, इफ यू आर रेडी फॉर दैट कि राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, वो आप अगर डाइजेस्ट कर पाओ, एब्सॉर्ब कर पाओ, देन इट्स फाइन। अदरवाइज कीप इट असाइड till the board exams get over. Don't need to recheck it. Just focus on the next paper, okay? एग्जामिनेशन के बाद भी देखो, एग्जाम के पहले भी किसी के साथ इंटरेक्ट मत करो, कम बातें करो, खुद के ऊपर फोकस रखो। एग्जाम के बाद भी नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग विद एनीवन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। किसी को बुलाना नहीं है, किसी के साथ पेपर का कोई डिस्कशन नहीं करना है। घर जाओ, जो बातें करनी है पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो, खाना खा के सो जाओ, दैट इज द सिंपल थिंग, ओके। रेस्ट कर लो, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ के रिवीजन किया, एग्जाम दिया, तो टेक रेस्ट दैट यू नीड। और उसके बाद सीधा ही डायरेक्टली जो नेक्स्ट पेपर है उसके ऊपर फोकस करो, ओके। सो नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन शाम से ही आप स्टार्ट कर दो, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। So these are all the my guidance how to handle that pressure, okay। वो जो पूरा सिनारियो होता है बोर्ड एग्जाम के दिन का, तो उसके बारे में जो पूरा सीन क्रिएट होता है, दैट आई हैव गिवन यू द आइडियाज एंड थॉट्स कि कैसे उसको हैंडल करना है, हाउ टू न्यूट्रलाइज योरसेल्फ, ओके। कीप इट सिंपल, नो नीड टू पैनिक, ओके। नाउ सी, इतना हार्डवर्क किया है तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, राइट। इतना मेहनत किया है, पूरे साल पढ़ाई की है, अगर नहीं किया देन इट्स फाइन, लास्ट फ्यू मंथ से तो आप करते ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो इतना हार्डवर्क किया, इतना मेहनत किया है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बट आपको उसके लिए जस्ट जाके अच्छा लिखना है कॉन्फिडेंस के साथ, ओके। देन बोर्ड एग्जाम में हर बार बोलता हूँ कि इसमें जो है वो पेरेंट्स का ड्रीम एक छुपा हुआ होता है, सो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, ओके, बोर्ड एग्जाम। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में हमारे पेरेंट्स जो है उसको इसकी एक्साइटमेंट बहुत होती है बोर्ड एग्जाम्स की, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट टू कम, okay, as well as they are also tensed about your exams, okay। So for that dreams, you have to work hard, you have to prepare well, and you have to do well in the board exam, okay, and you have to gift your parents a wonderful result of your board examination, okay। or then at last that just have believe in God, okay, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, उसको याद करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, और खुद पे यकीन रखो, so that will help you out। So this is from my side ki I wish all the very best to all my students who have prepared for this board exam। so I heartily wish कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा हो और आप सभी के पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो।
सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।